बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे। 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और हम लोग ना इसमें ये क्लास 10 का है, बुक है एनसीईआरटी। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी इज। देखो, हमें ना सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी ये दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, और फर्स्ट टू टर्म का सम पूछ रहा है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द टेंथ एंड द nth टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सारा चीज फाइंड करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सम दिया हुआ है ना, यानी कि एसएन जो दिया हुआ है हमारा, वो मैं लिख लेती हूँ। जो हमारा एसएन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 4n-n का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, यानी a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है। उसके बाद हमें फाइंड करना है क्या, a3 भी फाइंड करना है और a10 फाइंड करना है। और सिमिलरली फाइंड द nth टर्म, है ना। और फिर हमें ए एन भी फाइंड करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, एस एन हमें ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें S1 निकालते हैं ना, n के जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो, 4 × 1 -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। तो S1 जो होता है ना, वही हमारा a भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा a आ गया, a मतलब फर्स्ट टर्म आ गया। सेम इसी में अगर हम S2 निकालते हैं, S2 n के जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 2 -2 का स्क्वायर। 4 × 2 कितना हो गया 8 -4, 4। अब देखो, हमें S1 कितना मिला है 3 और S2 कितना मिला है 4। अगर हम A2 फाइंड करना चाहते हैं ना, तो A2 को हम लोग एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, S2 - S1 कर देंगे तो। ठीक है, देखो A2 क्या हो जाएगा, S2 हमारा कितना है 4। क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 3 और 1 यानी कि A2 हमारा कितना आ गया 1 आ गया। सॉरी, दिख नहीं रहा था। हाँ, A2 हमारा कितना आ गया 1 आ गया, और A1 हमारा कितना है 3 आ गया। ठीक है, अब देखो, अगर हमें A1 A2 AP ऐसे ही होता है ना, A3 ऐसे ऐसे जाता है। अगर हमें A1 मिल गया है 3, A2 मिल गया है 2, तो यहाँ से हम लोग D भी निकाल सकते हैं। D क्या होता है हमारा A2 - A1। D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 3, तो हमारा क्या हो जाएगा -2। डी इक्वल टू हमारा क्या आ गया -2। ठीक है, डी आ गया हमारा -2। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ से देख सकते हो आप, ये देखो A1 और A2 ये हमें फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए A3, A10 और AN। हम लोग AN वाला फॉर्मूला जानते हैं। AN इक्वल टू क्या होता है, A + n - 1 × D, ये होता है ना। यहाँ से हमें A3 फाइंड करना है ना। यानी कि n के जगह क्या लिखेंगे A3। A3 जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A + n के जगह क्या लिखेंगे 3 - 1 × D। तो यहाँ से देखो A हमारा कितना निकला था 3। 3 + 3 - 1 2, और D का वैल्यू हमारा कितना आया है -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 - 4, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, -1, यानी कि A3 हमारा कितना आ गया -1। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें A10 फाइंड करना है। हम जब A10 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा A + n - 1, तो n के जगह क्या लिखेंगे 10 - 1 × D। A हमारा क्या है, तो A हमारा 3 आया हुआ था, तो 3 लिखेंगे, प्लस 10 - 1 9, और D का वैल्यू कितना है -2, -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा -18, 9 2 जा 18। ये हमारा A10 कितना आ जाएगा, 3 में से -18 करेंगे तो कितना हो जाएगा -15। हमारा A10 आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना था AN, है ना। AN इक्वल टू क्या होता है A + n - 1 × D, यही होता है। an तो n ही रहेगा। A हमारा कितना हो गया 3 + n - 1 और D हमारा कितना है -2। ये क्या हो जाएगा 3 + ये कितना हो जाएगा -2n n + 2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 2n प्लस का 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2n। सो an इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 - 2n। ठीक है, सो जो जो हमें निकालने बोला था वो सारी चीजें हमने निकाल लिया। देखो a1 a2 a3 a10 एंड an। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हमें उसका सम फाइंड करना है ना, यानी एसएन फाइंड करना है जो डिविजिबल होगा, किससे होगा 6 से। ठीक है, सो इसका हमारा एपी जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो 6 से डिविजिबल होगा यानी 6 का मल्टीपल भी होगा। सो 6 होगा पहला, दूसरा 12 6 से डिविजिबल होगा, 6 का टेबल लिख दो, और 18 होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। अब हमें कहाँ तक जाना है, तो 40 इंटीजर्स तक जाना है, यानी कि 40 × 6 कर देना है। सो ये कितना हो जाएगा हमारा 240। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखो ये हमारा एपी बन गया। अब एपी जब बन गया तो हम लोग सारा चीज फाइंड कर सकते हैं। ए क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक है, डी क्या हो जाता है, तो डी हम क्या करते हैं 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और क्या इसमें से ये हमारा ए एन बोलो या तो लास्ट टर्म बोलो, इसको या तो ए एन बोलो या तो फिर एल बोलो, और ये कितना दिया हुआ है 240। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, सम फाइंड करना था। सो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो एल भी है और ए भी है, तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n/2 और a प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि a और l दोनों हमें पता है। सो n/2, n हमारा कितना होगा, तो देखो हमारा 40 इंटीजर के लिए कर रहा है, तो n हमारा कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 40। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 2, और a हमारा कितना है 6, और l हमारा कितना है, तो l है 240। ठीक है, ये क्या हो गया 240। तो यहाँ से देखो 2 से इसको कट करेंगे तो 2 0, तो 20 हो जाएगा इंटू 246। अब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 2 जा 12, ये 9 और 2 2 जा 4, सो 492 एंड 0। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली एस एन का वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 13 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, फर्स्ट हमें 15 मल्टीपल निकालना है और उसका सम फाइंड करना है, यानी एस एन फाइंड करना है, और किसका मल्टीपल होगा 8 का। सो इसका हमारा एपी जो है वो क्या बन जाएगा, पहला 8 16 ऐसे ही जाएगा, और हमें कहाँ तक बोल रहा है 15 तक, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 15 × 8। ठीक है, सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर हो। सो ये क्या हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 120। सो ये लास्ट टर्म हमारा कहाँ तक आएगा 120 तक आएगा, क्योंकि 15 मल्टीपल पूछ रहा है। सो इसमें से भी हम लोग a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है 16 - 8, सो हो जाएगा 8। d हो गया a d, और ये देखो ये इसको या तो a n बोलो या तो फिर l बोलो, और ये कितना हो जाएगा 120, और हमारा n का वैल्यू भी हो जाएगा तो कितना 15 है ना, 15 हो जाएगा। अब देखो हमें सम निकालने बोल रहा है, यानी कि एस एन फाइंड करेंगे। सो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, और देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दोनों पता है, सो a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सो हमारा n कितना हो गया, तो 15, तो 15/2, और a हमारा कितना है, तो 8, और l कितना है, तो 120। ठीक है, अब इसको हम लोग ये कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15/2, और ये देखो 120 + 8, तो कितना हो जाएगा 128, और इसको 2 से कर दो, 2 6 जा एंड 2 4 जा। अब देखो 64 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 और 15 को, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 30 और 2 32, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, सो ये हो जाएगा 0 6 9, सो 960। ये हो जाएगा हमारा इसका एस एन का वैल्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें 0 और 50 के बीच में ना ऑड नंबर
के सम्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखो 0 से बड़ा क्या होता है 1, और 1 हमारा क्या हो जाएगा ऑड नंबर, सो 1 हो गया। 1 के बाद 2 तो इवन नंबर होता है, सो 3, फिर 4 नहीं होगा 5, फिर 7, ऐसे से जाएगा। और देखो 50 तो हमारा इवन नंबर हो जाएगा, तो इसके पहले जो आता है क्या वो ऑड नंबर है, तो यस ये 49 क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। सो यहाँ तक का हमें सम फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें से a हमें क्या मिल गया, तो 1 मिल जाएगा फर्स्ट टर्म जो है, और d क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 3 माइनस 1 तो कितना हो गया 2। और इसमें देखो n तो हमें पता है नहीं क्योंकि बीच बीच से नंबर गायब है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ए एन वाला फॉर्मूला लगा के और एन का पता लगा लेंगे। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। देखो ये जो हमारा लास्ट टर्म है ना, इसको ए एन या तो एल भी बोलते हैं। सो ये हमारा 49 है, सो ए एन के जगह हम क्या लिख सकते हैं 49, और ए हमारा कितना है 1, एन तो हमें फाइंड करना है, और डी कितना है 2। सो ये कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू 1 प्लस, ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n, इसको इसके साथ करेंगे माइनस का 2। सो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 49, और ये देखो 2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस 1 बचेगा, और इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 2n। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1 में से माइनस 2 हो रहा है, बड़ा वाला टर्म माइनस में है, सो इधर माइनस 1 बचेगा, और ये माइनस 1 जब हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n। सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। सो n इक्वल टू हमारा कितना आ गया 25, ठीक है। n आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था Sn। सो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, सम फाइंड करना है यानी Sn। तो देखो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो देखो ए एन है हमें पता है, ए भी पता है और एन भी पता है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ए एन जो है यही हमारा क्या है एल भी है। सो एन हमारा कितना हो गया 25/2, और ए हमें कितना मिला हुआ है 1, सो 1 प्लस एल कितना है तो 49, सो 49। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25/2 इंटू कितना हो जाएगा 50, 40 प्लस 1 50, सो ये कितना हो जाएगा 25। सो 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा हमारा 625, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, सो हम लोग अब 15 में 15 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन ये कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ये पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड ये सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे। देखो एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या कर रहा है कि अगर डिले होता है पहला दिन तो उसको 200 पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है। फर्स्ट डे के लिए 200, 250 फॉर द सेकेंड डे। अगर दूसरा दिन भी लेट होता है तो 250 देना पड़ता है, एंड 300 फॉर द थर्ड डे। मतलब 50 रुपीज़ क्या हो रहा है उसके ऐड हो रहे हैं पर डे। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बींग 50 मोर देन फॉर द प्रिसीडिंग डे। मतलब 50 रुपीज़ उसका पर डे जो है वो बढ़ जाता है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डे। बोल रहा है कि अब बताओ कि कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 30 डे डिले होता है तो, ठीक है। तो देखो इसमें से ये क्वेश्चन देखो इसका एपी बन जाएगा। देखो पहला दिन अगर वो डिले हो रहा है तो उसको कितना देना पड़ रहा है 200, दूसरा दिन हो रहा है तो उसको कितना देना पड़ रहा है 250, ऐसे ही तीसरा दिन हो रहा है तो 300, और ऐसे ऐसे ये पूरा जो है सो 30 डे के लिए डिले, मतलब 30 डे तक ऐसा करना है। सो देखो हमारा ए का वैल्यू इसमें से ए क्या हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। वहीं डी क्या हो जाएगा तो 250 माइनस 200, 250 माइनस 200, सो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और n क्या हो जाएगा तो n हमारा 30, क्योंकि ये 30 डे के लिए बोल रहा है। सो n कितना हो गया 30। अब हमें Sn निकालना है। सो Sn का फॉर्मूला इसमें से देखो, इसमें लास्ट टर्म हमें नहीं पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा देते हैं और इसमें से पुट कर देते हैं सारा वैल्यू। n कितना है तो 30/2, और ये कितना हो जाएगा 2
2 इंटू ए कितना है हमारा 200 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 और डी कितना है तो 50, सो 50। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 ये कितने बार में कट जाएगा 15 बार में, सो यहाँ पे लिखेंगे 15 और ये कितना हो जाएगा 400 प्लस ये देखो यहाँ पे क्या बचेगा 29 इंटू 50 है ना, ये हो जाएगा। सो ये हमारा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 5 जा कितना होता है 45 और ये 0 है 0 एंड 5 2 जा 10 10 और 1 14, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 15 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे 400 ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1850, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ना 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सो ये हमारा कितना आ जाता है 27750। सो हमारा एसएन का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया। सो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।